नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लीन मंत्र के जाप से जो चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, उसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे इस चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जानते हैं क्लीन मंत्र की शक्ति को हम कैसे पहचानते हैं। तो गाइस, क्लीन मंत्र अगर हम जाप कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज जो होती है जिसको हम अनदेखा कर देते हैं, मतलब जो छोटी छोटी खुशियाँ। हम हमेशा सोचते ये हैं कि हमने तो प्रभु से ये मांगा था, ये सोचकर मैंने क्लीन जाप करी थी, पर अभी तक मेरी ये चीज तो पूरी नहीं हुई। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर हम कहते हैं कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए, आप ये सोच करके उसको विजुअलाइज करके आप क्लीन मंत्र का डेली आप जाप कर रहे हैं, तो हमारी सोच क्या होती है कि यार मैं 1 महीने से कर रहा हूँ जाप, मगर अभी तक मेरे को कोई रिजल्ट मिला नहीं है, अभी तक मुझे तो घर मिला नहीं है, अभी तक उसका कोई रास्ता सामने आया नहीं है। इसका मतलब ये क्लीन मंत्र जो है वो मेरे लिए काम नहीं कर। कि किस तरीके से हम इसमें छोटी छोटी जो हमारी खुशियाँ, जो चेंजेस हमारे आसपास हो रही होती हैं, उसको हम भूल जाते हैं और हम सिर्फ बड़ी चीजों के तरफ ही ध्यान देते हैं। ये क्लीन मंत्र से मैंने ये चीज मांगा था, मगर ये चीज हमारी पूरी नहीं हुई। तो अगर हम क्लीन मंत्र का जाप कर रहे हैं तो छोटी छोटी खुशियाँ जिस पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं, चलिए आइए उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि क्लीन मंत्र हमारे लिए काम कर रहा है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप क्लीन मंत्र का जाप बिल्कुल मन से पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं, तो सबसे पहले चेंजेस तो आप अपने आप में ही देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर रहा है। जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे, किस तरीके से आपने वो काम करना शुरू कर दिया है, ये सबसे मेन चीज है। तो सबसे पहली चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। सेकंड चीज आप जस्ट नोटिस कर सकते हो, जो काम आप नहीं कर पा रहे थे वो काम करने के लिए आपके पास वेज निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपके अंदर की कोई सोच थी, आप ये काम करें, जैसे कि आपको पेंटिंग पसंद था, आप नहीं कर पा रहे थे, आपने नोटिस किया होगा कि अचानक से आपको ऐसा लगता है कि आप वो काम करने के लिए सक्षम है, आप वो काम कर सकते हैं। जो टाइम आपको नहीं मिल रहा था वो टाइम अब निकलना शुरू हो गया है, आप अपनी पसंद की चीजों के लिए आगे बढ़ सकते हो। सेकंड चीज, थर्ड चीज आप नोटिस कर सकते हो, घर परिवार की बात। जो एक घर में एक छत के नीचे जो आप परिवार रह रहे हो, आप उनकी रिलेशंस में अपने साथ चेंजेस देख सकते हो। अगर क्लीन मंत्र का आप प्रॉपर जाप कर रहे हो तो वो चेंजेस होने बिल्कुल 100% श्योर है कि आपके घर में जो पहले आप नोटिस कर रहे होंगे आपके और आपके परिवार के बीच में कनेक्टिविटी नहीं बैठ पा रही है, तो समानताएं नहीं बैठ पा रही हैं, आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है कि आप बैठ करके बात करो या किसी चीज को, प्रॉब्लम को सुलझाओ, या किसी भी तरीके से रिलेशन जो सही ट्रैक पे नहीं जा रही है और एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन, एक मेंटल इरिटेशन हमेशा दिमाग में घूम रहा है, आप नोटिस करोगे कि उसमें बहुत कमी आई है। आपके फैमिली में रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, मतलब आप घर में मिल भी रहे हो, बैठ भी रहे हो, बातें भी हो रही हैं, और अगर बच्चों से रिलेशन अच्छे नहीं है तो बच्चों से रिलेशन ठीक होने भी शुरू हो रहे हैं। मतलब बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं, बच्चों का घर में जो एक डेली कलह का माहौल बना होता है वो चीज कम हुई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर चीज बिल्कुल आपको खत्म होती दिखे, मगर अगर हम हमेशा बड़ी चीजों की सोच में लगे रहते हैं कि हमने तो भगवान से ये मांगा था मगर वो चीज हमारी क्लियर नहीं हुई है, मतलब ये काम नहीं कर रहा है, और जहाँ ये वर्ड नहीं कर रहा है का हमारे सामने आ जाता है या हमारे दिमाग में आ जाता है, वहीं हमारे दिमाग में नेगेटिविटी घूमनी शुरू हो जाती है, और नेगेटिविटी के आते ही हमें पॉजिटिव चीजें दिखनी भी बंद हो जाती हैं। और क्लीन मंत्र, जैसा कि हम सबको पता है, मैग्नेटिक पावर है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को अट्रैक्ट करती है। नेगेटिव होते ही वो नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट करना शुरू करती है और हमारे आगे सिर्फ नेगेटिव चीजें ही हमें दिखनी शुरू हो जाती है, जिससे हम और परेशान हो जाते हैं और हमारी जिंदगी में स्ट्रगल्स और ज्यादा शुरू हो जाती है। तो गाइस, सबसे पहली चीज मैं आपको ये कहूंगी, अगर आप क्लीन मंत्र का जाप कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि क्लीन मंत्र से आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस हो, तो बड़ी सोच को, जो आपकी विश है, उसे तो पूरा होने के लिए आप उस पे तो विश्वास रखें ही, आपके आसपास जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं आप उस पे भी ध्यान दो। अगर आप छोटे छोटे चेंजेस पे ध्यान दोगे तो आपका मन और पॉजिटिव होता जाएगा कि हाँ, मेरे साथ ये चीज अच्छी हो रही है, मुझे
ये चीज़ अपने घर में पॉजिटिव दिख रही है। अगर हमारे मन में ये सोच आती रहेगी, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे भी खुश होंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरती जाएगी और जिस सपनों के तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं धीरे धीरे उसकी तरफ हम और जल्दी आगे। आई होप गाइस कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ इस वीडियो में आपसे। तो अगर इस टॉपिक पे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर करूँ। तो इसी सोच के साथ कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, भगवान में अपनी आस्था बनाए रखेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।